गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय की 2 क्लासें हो चुकी है। उन 2 क्लासों में हमने सगुण भक्ति संत और मिश्रित भक्ति संतों को कवर किया। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम निर्गुण संतों को कवर करेंगे। निर्गुण संतों की संख्या राजस्थान में ज्यादा है तो कम से कम 2 से 3 क्लास और लगेगी। ठीक है, तो निर्गुण संत कौन से होते हैं? ऐसे संत जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, यानी कि ईश्वर का कोई भी आकार नहीं मानते हैं। ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और भक्ति पर या नाम जप पर ये ज्यादा बल देते हैं। ठीक है, तो निर्गुण संतों में अगर बात की जाए तो पहले संत जिन्हें हम कवर करने वाले हैं उनका नाम है संत जाम्बोजी। तो आज के जो हमारे पहले संत हैं वो हैं संत जाम्बोजी। तो पहले संत जाम्बोजी की अगर मेन बातें की जाए तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है संत जाम्बोजी का जन्म स्थान। इनका जो जन्म है वो 1451 में हुआ, पीपासर, और पीपासर पड़ता है नागौर में। तो संत जाम्बोजी की जो जन्म स्थली है वो है पीपासर, नागौर। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, इनका मूल नाम। संत जाम्बोजी का मूल नाम क्या था? तो संत जाम्बोजी का जो मूल नाम था वो था धनराज पंवार। ठीक है, इनका मूल नाम हो गया धनराज पंवार। गोत्र, इनका गोत्र क्या था? तो जाम्बोजी का जो गोत्र था वो था पंवार राजपूत। पंवार राजपूत गोत्र। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? इनके पिता का नाम। तो जाम्बोजी के जो पिता का नाम है वो है लोहट जी। पिता का नाम लोहट जी। माता, इनकी माता का नाम है हंसा देवी। माता का नाम है हंसा देवी। इनके चाचा का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। इनके जाम्बोजी के चाचा का नाम था पुल्हो जी। पुल्हो जी। इनकी बुआ का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। जाम्बोजी की बुआ का नाम था तांतीबाई। देखो, पुल्हो जी और तांतीबाई जो है विष्णोई धर्म, वैष्णोई संप्रदाय को अपनाने वाले पहले 2 व्यक्ति थे। ठीक है, इनकी बुआ का नाम था तांतीबाई। तांतीबाई। गुरु, इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद। इनके गुरु का नाम हो गया रामानंद। जाम्बोजी के गुरु का नाम रामानंद। और जाम्बोजी का मूल मंत्र, जाम्बोजी का मूल मंत्र क्या था? मन में विष्णु जप, हाथ में कर्म। मन में विष्णु जप, हाथ में कर्म, ये इनका मूल मंत्र था। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं संत जाम्बोजी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जाम्बोजी को किसका अवतार माना गया है। तो देखो, जाम्बोजी को अवतार माना गया है भगवान कृष्ण का। तो ये किसके अवतार हैं? तो भगवान कृष्ण के अवतार। भगवान कृष्ण के अवतार माने गए हैं। उपनाम भी ध्यान रख लेना। जाम्बोजी का जो उपनाम है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक संत। विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक संत। ठीक है, और देखो, अगर बात की जाए जाम्बोजी के जीवन के बारे में तो जाम्बोजी के बारे में हमें बस 3 स्थानों को ध्यान में रखना है। ठीक है, वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है नागौर। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है नागौर। ठीक है, सेकंड नंबर हमें ध्यान में रखना है फलोदी। सेकंड नंबर फलोदी। और थर्ड नंबर हमें ध्यान में रखना है बीकानेर। ठीक है, तो इनकी जो जीवनी है वो इन मेन
तीन स्थानों के इर्द गिर्द घूमती है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो नागौर, दूसरा फलोदी और तीसरा बीकानेर। ठीक है, नागौर में जस्ट हमने अभी पढ़ा था कि नागौर के पीपासर में, नागौर के पीपासर में, तो नागौर में हमें कौन सा स्थान ध्यान रखना है? पीपासर। तो नागौर के पीपासर में एक तो इनकी जन्म स्थली है, और दूसरी बात ध्यान में रखना है कि जाम्बो जी का जो पनोरमा है वो भी कहां बना हुआ है? तो वो भी नागौर में है। ठीक है, ध्यान रख लेना, जाम्बो जी का पनोरमा, जाम्बो जी का पनोरमा, ये भी आपको कहां मिलेगा? पीपासर, नागौर में मिलेगा। ठीक है, फलोदी, फलोदी में हमें दो जगहों का ध्यान में रखना है। पहली जगह हमें ध्यान रखनी है जांभा और दूसरी लोहावट। ठीक है, जांभा की देखो अगर बात की जाए तो जांभा तालाब, यहां पर क्या है? एक जांभा तालाब है, और इस जांभा तालाब को विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि विश्नोई संप्रदाय का जो पुष्कर है वो किसे कहा जाता है? तो जांभा तालाब को। तो इसको क्या कहा जाता है? विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर। नेक्स्ट हमें ध्यान रखनी है, फलोदी में ही एक जगह है जिसका नाम है लोहावट, लोहावट। और ये जो लोहावट है यहां पर जाम्बो जी का मंदिर है, और इस मंदिर में जाम्बो जी की खड़ाऊ की पूजा होती है। ठीक है, ध्यान रख लेना, यहां जाम्बो जी का मंदिर है, यहां जाम्बो जी का मंदिर है जहां खड़ाऊ की पूजा होती है, जाम्बो जी के खड़ाऊ की पूजा होती है। ठीक है, बीकानेर में हमें तीन जगहें याद रखनी है। बीकानेर में कितनी जगह? तीन जगह। पहली जगह है समराथल, पहली जगह कौन सी होगी? समराथल। और समराथल जो है वो क्या है? तो जो बीकानेर का जो समराथल है ये जाम्बो जी की तपोस्थली है, और यहीं पर जाम्बो जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो समराथल में क्या ध्यान रखना है? जाम्बो जी की तपोभूमि, जाम्बो जी की तपोभूमि। और दूसरी बात याद रखनी है कि यहीं पर जाम्बो जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर जाम्बो जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दूसरी जगह जो हमें बीकानेर में ध्यान रखनी है वो ध्यान में रखनी है मुकाम, मुकाम। और एक्चुअल में यहां पर तालाब है, तो अगली जो जगह हमें ध्यान में रखनी है बीकानेर में वो है मुकाम। ठीक है, मुकाम के बारे में क्या ध्यान रखना है? एक तो देखो यहां पर जाम्बो जी की समाधि है। ठीक है, जाम्बो जी की समाधि आपको कहां मिलेगी? मुकाम में मिलेगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान आपको ध्यान में रखना है मुकाम के बारे में कि जो विश्नोई संप्रदाय है उस विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? तो वो भी मुकाम में। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, एक तो यहां पर इनकी समाधि है और दूसरा विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है, विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ। ठीक है, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बो जी के द्वारा की गई थी 1485 के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट जो तीसरी जगह आपको ध्यान में रखनी है जाम्बो जी के बारे में, वो तीसरी जगह है लालासर सांथरी, लालासर सांथरी। और लालासर सांथरी क्या है भाई? तो देखो, एक तो यहां पर जाम्बो जी ने देह त्याग किया था, और दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि ये जाम्बो जी की उपदेश स्थली है। तो लालासर सांथरी के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है? पहली बात ध्यान रखनी है कि ये उपदेश स्थली है, उपदेश स्थली, जाम्बो जी की उपदेश स्थली। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहीं पर इन्होंने देह त्याग किया था। ठीक है, जाम्बो जी का जो देह त्याग हुआ है वो कहां हुआ है? लालासर सांथरी में इनका देह त्याग हुआ है।
ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, तो देखो देह त्याग हुआ है लालाथर सांथरी में, और इनकी समाधि कहाँ है, तो इनकी समाधि है मुकाम तालाब। ठीक है, तो ध्यान रख लेना भाई, ये मेन मेन बातें हैं जाम्बो जी के बारे में, फटाफट नोट डाउन करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जाम्बो जी की समकालीन शासकों की। ठीक है, तो जाम्बो जी के समकालीन शासक, जाम्बो जी के समकालीन शासक कौन कौन से थे। देखो, अगर बात की जाए जाम्बो जी के समकालीन शासकों की, तो हमें 4 जगह ध्यान रखनी है और एक दिल्ली का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर का शासक इस वक्त जो था वो था राव लूणकर्ण, राव लूणकर्ण। और राव लूणकर्ण ने जाम्बू जी के कारण ही, यानी कि जाम्बू जी से प्रेरित होकर ही बीकानेर के राज चिन्ह में खेजड़ी के वृक्ष का अंकन किया था। तो राव लूणकर्ण ने खेजड़ी के वृक्ष का, खेजड़ी के वृक्ष का अंकन बीकानेर के ध्वज में किया। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे मारवाड़। जो मारवाड़ का शासक था वो था राव सातल देव। मारवाड़ का शासक कौन था, सातल देव। मेड़ता, मेड़ता का जो शासक था इस वक्त वो था राव दूदा। मेड़ता का शासक कौन था इस वक्त, राव दूदा। राव दूदा कौन थे, तो राव दूदा मीराबाई के दादा थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसलमेर। जैसलमेर का शासक कौन था, तो जैसलमेर का शासक था राव जेतसी। जैसलमेर का शासक राव जेतसी था। ठीक है, और इसी राव जेतसी ने जो है जाम्बा तालाब का निर्माण करवाया था फलोदी के अंदर। ठीक है, जिसे अभी हमने पढ़ा था कि विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। ठीक है, तो राव जेतसी ने ही जाम्बा तालाब का निर्माण करवाया था। जाम्बा तालाब का निर्माता। ठीक है, जाम्बा तालाब है कहां, तो फलोदी में, बिल्कुल भूलना नहीं है, फलोदी में। ठीक है, एक हम बात करेंगे दिल्ली के शासक की। इस वक्त जो दिल्ली का शासक था वो था सिकंदर लोदी। ठीक है, और जाम्बो जी ने सिकंदर लोदी से मुलाकात की थी, और सिकंदर लोदी से मुलाकात करके हरे वृक्षों की कटाई और पशु हत्या पर रोक लगाने की मांग करी थी। ठीक है, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, जाम्बो जी ने दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी, दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी से मुलाकात कर हरे वृक्षों की कटाई, हरे वृक्षों की कटाई तथा पशु हत्या पर रोक लगाने की मांग की, तथा पशु हत्या पर रोक लगाने की मांग की, रोक लगाने की मांग की। ठीक है, तो ये मेन मेन बात हो गई जाम्बो जी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जाम्बो जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट बात करेंगे जाम्बो जी के ग्रंथ। जाम्बो जी के ग्रंथ, इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो बस 3-4 ग्रंथ हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। पहला ग्रंथ हो जाएगा जंबवाणी, जंबवाणी। इसी को ही वेदवाणी, इसी को ही गुरुवाणी, और इसी को ही
शब्दवाणी भी कहा जाता है। गुरुवाणी या इसी को क्या कहा जाता है? शब्दवाणी, शब्दवाणी। ठीक है। दूसरा ग्रंथ इनका जो है वो आपको ध्यान रखना है, जंब संहिता, जंब संहिता। तीसरा ग्रंथ जाम्बोजी का है जंब सागर, जंब सागर। और जंब सागर जो है इसमें 29 नियम प्लस 20 वाणियां दी गई है, 29 नियम प्लस 20 वाणियां। ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है जंब गीता, जंब गीता। और जो जंब गीता है ये विष्णोई संप्रदाय का 5वां वेद और 19वां पुराण है। किसका? विष्णोई संप्रदाय का। तो यह है विष्णोई संप्रदाय का, यह विष्णोई संप्रदाय का 5वां वेद तथा 19वां पुराण है, 19वां पुराण। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। और लास्ट जो इनका ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है वो ध्यान रखना है विष्णोई धर्म प्रकाश। ये इनके 5 ग्रंथ है। ठीक है। जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है। तो थोड़ी बात हम विष्णोई संप्रदाय के ऊपर भी करेंगे। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है। अच्छा ये बताओ जाम्बोजी ने अपना प्रथम उपदेश कब दिया? तो वो भी 1485 में दिया था। विष्णोई संप्रदाय की स्थापना भी 1485 में। और यहीं पर मैं लिख देता हूं, आप लोग कहीं उतार लेना, प्रथम उपदेश। इनका जो प्रथम उपदेश है वो भी इन्होंने 1485 में दिया था, ध्यान रख लेना। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर देंगे विष्णोई संप्रदाय की। विष्णोई संप्रदाय। तो विष्णोई संप्रदाय की मेन बातें क्या हो जाएगी भाई? पहला तो ध्यान रख लेना इसका प्रवर्तक, विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है संत जाम्बोजी। ठीक है। 1485 में मुकाम तालाब या इसी को कहा जाता है तालवा, तालवा में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की, विष्णोई संप्रदाय की स्थापना। ठीक है। अगर विष्णोई संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछी जाए कि भाई इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, तो विष्णोई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है मुकाम तालवा में, मुकाम तालवा, बीकानेर। पहला संस्कार विष्णोई संप्रदाय अपनाने के लिए पहला संस्कार क्या होता है? तो पहला संस्कार होता है माटो। ठीक है। प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य जाम्बोजी के या प्रथम ऐसे 2 इंसान जिन्होंने विष्णोई संप्रदाय को अपनाया था तो वो हो जाएंगे फूलोजी और तांतीबाई। ठीक है। तो प्रथम शिष्य फर्स्ट हो जाएंगे फूलोजी और सेकंड तांतीबाई। दोनों ध्यान रख लेना, बुआ और चाचा, तांतीबाई। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है सबसे पवित्र, इनके लिए सबसे पवित्र क्या है? विष्णोई संप्रदाय के लिए सबसे पवित्र वस्तुएं क्या है? तो 2 चीजें हैं भाई, एक तो है खेजड़ी और दूसरा है हिरण। ये 2 इनके लिए सबसे ज्यादा पवित्र है। कुल नियम, कुल नियम 20 + 9 यानी कि
29 नियम, शब्द शब्द 120, शब्द 120। ठीक है। और हमें क्या ध्यान रखना है, और हमें ध्यान रखना है कि इनकी जो प्रधान पीठ है मुकाम तालवा, यहां पर मेला लगता है। ठीक है, ये जो मुकाम तालवा है यहां पर लगता है मेला, और ये मेला वर्ष में 2 बार लगता है। कितनी बार? वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। पहला लगता है आश्विन अमावस्या को, आश्विन अमावस्या, और दूसरा जो मेला लगता है वो लगता है फागुन अमावस्या को, फागुन अमावस्या। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। तो ये मेन बातें हो गई विश्नोई संप्रदाय से रिलेटेड। ठीक है, और जाम्बो जी, इसी के साथ में जो जाम्बो जी हैं उनके बारे में भी हमने जो जानकारी एग्जाम में पूछी जाती है उसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो संत हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है संत पिंपा। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन करो भाई। तो नेक्स्ट संत है संत पिंपा, संत पिंपा। तो संत पिंपा का भी पहले आधार कार्ड तैयार किया जाए। सबसे पहले इनका जन्म, इनका जो जन्म है वो 1425 में हुआ गागरोन, और गागरोन पड़ता है झालावाड़ में। तो इनका जन्म कहां हुआ है? गागरोन, झालावाड़ में इनका जन्म हुआ है 1425 में। ठीक है। नेक्स्ट बात अगर की जाए संत पीपा के बारे में, तो इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था कड़ावा, कड़ावा सिंह खींची, कड़ावा सिंह खींची इनके पिता का नाम था। माता, संत पीपा की माता का नाम था लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवती। नेक्स्ट अगर बात की जाए भाई, इनके भाई का नाम था अचल दास खींची, अचल दास खींची। गुरु, इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद जी, इनके गुरु का नाम रामानंद जी। और एक इनका मूल नाम ध्यान रख लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि संत पीपा का मूल नाम क्या था। तो संत पीपा का जो मूल नाम था वो था प्रताप सिंह खींची, प्रताप सिंह खींची, इनका मूल नाम है प्रताप सिंह खींची। ठीक है। और अगर बात की जाए तो यह निर्गुण प्लस सगुण दोनों भक्ति के संत थे, निर्गुण प्लस सगुण संत थे, निर्गुण प्लस सगुण संत। ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रख लेना कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे वो थे संत पीपा जी। तो ये देखो संत पीपा जी के बारे में मेन बातें हो गई। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संत पीपा की जीवनी के बारे में। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो। तो देखो अगर बात की जाए संत पीपा के बारे में, तो संत पीपा जो है यह गागरोन के शासक थे। इनकी 20 रानियां थी। अपने सबसे छोटी रानी सीता के प्रभाव में आकर इन्होंने संन्यास को धारण किया और अपने भाई अचल दास खींची को गागरोन की सत्ता सौंप दी और खुद चले गए काशी। ठीक है, तो इनके बारे में लिख लिया जाए कि यह गागरोन के शासक थे, यह गागरोन के शासक थे। इनकी 20 रानियां थी, इनकी 20 रानियां थी। अपनी सबसे छोटी रानी
सबसे छोटी रानी सीता, और ये जो सीता थी ये थी बीकानेर की। सीता कहाँ की थी? बीकानेर की राजकुमारी थी। अपनी सबसे छोटी रानी सीता के प्रभाव में आकर संन्यास धारण किया, संन्यास धारण किया तथा शासन अपने भाई अचल दास खींची, शासन अपने भाई अचल दास खींची को सौंपकर काशी चले गए। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो इनकी एक बात और ध्यान रखनी है कि जो संत पीपा है, इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया और अपनी छोटी रानी सीता को बिना पर्दे के रखा। ठीक है, तो इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया तथा अपनी रानी सीता को बिना पर्दे रखा, बिना पर्दे के रखा। ठीक है, और क्या बातें ध्यान रखनी है? तो 3-4 बातें और ध्यान रखनी है। पहली बात ध्यान रखनी है कि इन्होंने संत पीपा ने फिरोज तुगलक के साथ युद्ध किया था। ठीक है, और ये दर्जियों के आराध्य देवता हैं। नेक्स्ट हमें बात ध्यान में रखनी है कि इन्होंने श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया था। यह है दर्जियों के आराध्य देवता हैं, यह दर्जियों के आराध्य देवता हैं। नेक्स्ट बात हमें ध्यान में रखनी है कि इन्होंने श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया था, श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया था। और एक बात और ध्यान में रख लेना कि इन्होंने फिरोज तुगलक से युद्ध किया था, इन्होंने फिरोज तुगलक से युद्ध किया था, फिरोज तुगलक से युद्ध किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे संत पीपा के ग्रंथों की। फटाफट पढ़ लो भाई इसको। हाँ, तो नेक्स्ट बात करेंगे संत पीपा के ग्रंथ। तो इनके 3 ग्रंथ आपको ध्यान में रखने हैं। पहला ग्रंथ है जोग चिंतामणि। दूसरा ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है चितवन। दूसरा ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? चितवन। और जो तीसरा ग्रंथ है वो आपको ध्यान में रखना है पीपा की वाणी। तीसरा ग्रंथ हो गया पीपा की वाणी। तो ये 3 ग्रंथों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखो स्टार बनाकर मैं लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि पीपा के भजनों का संग्रह, पीपा के भजनों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। भजनों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? तो जो सिख धर्म है, सिख धर्म की जो सबसे पवित्र पुस्तक है उसे कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, एक बात और यहां पर ध्यान रख लेना, ये जो संत पीपा है इनके उपदेशों को गुटका कहा जाता है। ठीक है, पीपा के उपदेशों
को गुटका गुटखा कहा जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। और ध्यान में रखना है पीपा जी के जीवन से रिलेटेड 3 स्थानों को। ठीक है, वो भी आप ध्यान रख लो। तो पीपा जी से संबंधित स्थल, पीपा से संबंधित स्थल। तो संत पीपा से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं? पहला आपको ध्यान में रखना है पीपा का मंदिर या इनकी पीठ या इनकी कर्म स्थली। तो संत पीपा का मंदिर हो गया, इनकी पीठ हो गई या इनकी कर्म स्थली हो गई। यह है समदड़ी। और समदड़ी कहां पड़ता है? समदड़ी पड़ता है बालोतरा में। ठीक है, अब तो बालोतरा भी जिला बन गया। पहले बालोतरा किस में आता था? बाड़मेर में आता था। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। सेकंड हम बात करेंगे पीपा की गुफा। पीपा की गुफा, पीपा की गुफा कहां है भाई? तो संत पीपा की जो गुफा है वो है टोंड। टोंड, और टोंड कहां पड़ता है? पहले ये टोंक में था और अब कहां है? केकड़ी में। तो ध्यान रख लेना आप कहां पर आ गया ये? केकड़ी में। आगे मैं लिख देता हूं, पहले ये टोंक में था। पहले कहां था? तो पहले टोंक में था। ध्यान रख लेना। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पीपा की छतरी। पीपा की छतरी, और इनकी जो छतरी है वो है गागरोन में। इनकी छतरी कहां पर है? गागरोन, गागरोन झालावाड़ में। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई किससे रिलेटेड? संत पीपा से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे संत राजा राम जी की। फटाफट नोट डाउन कर लो भाई इसको। हाँ, तो नेक्स्ट जो संत हम पढ़ने वाले हैं वो है राजा राम जी। तो नेक्स्ट संत है संत राजा राम। संत राजा राम। तो संत राजा राम की मेन बातें क्या हैं भाई? पहली बात ध्यान में रखनी है कि इन्होंने राजा राम संप्रदाय चलाया। राजा राम संप्रदाय की स्थापना की। तो इन्होंने क्या किया? राजा राय संप्रदाय की स्थापना की है राजा राम। राजा राम संप्रदाय जो है इसकी प्रधान पीठ कहां है? तो इसकी प्रधान पीठ है शिकारगढ़ जोधपुर में। ठीक है, इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? इसकी प्रधान पीठ है शिकारगढ़ जोधपुर। शिकारगढ़ जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण में इनकी प्रधान पीठ है। नेक्स्ट क्या बात ध्यान रखनी है? यह पटेलों के आराध्य देव हैं। यह पटेलों के आराध्य देव है। और एक बात और ध्यान रख लेना कि बिश्नोई संप्रदाय की भांति इस संप्रदाय में भी हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो बिश्नोई संप्रदाय की भांति इस संप्रदाय में भी, बिश्नोई संप्रदाय की भांति इस संप्रदाय में भी हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध है। हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो संत पढ़ने वाले हैं वो है संत बालनंदाचार्य, लश्कर संत जिनको कहा जाता है। फटाफट नोट डाउन करो इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट संत है संत बालनंदाचार्य। कौन से संत है? संत बालनंदाचार्य। संत बाल नंदाचार्य। ठीक है, बाल नंदाचार्य। मेन बातें क्या हो जाएगी? तो भाई पहली बात ध्यान रख लेना, इनका मूल नाम। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था बलदेव।
इनका मूल नाम बलदेव, ठीक है। इन्हें लश्कर संत भी कहते थे, इन्हें लश्कर संत, इन्हें लश्कर संत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने साथ सेना रखते थे, सेना रखते थे भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और ध्यान में रखना है कि इन्होंने औरंगजेब से 52 हिंदू मंदिरों की रक्षा की थी, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ को औरंगजेब के विरुद्ध सैनिक सहायता भी इन्होंने उपलब्ध करवाई थी, ठीक है। तो ये दो बात इनकी और ध्यान रख लेना। पहली बात क्या कि इन्होंने औरंगजेब से 52 हिंदू मंदिरों की रक्षा की, 52 हिंदू मंदिरों की रक्षा की, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि इन्होंने राज सिंह तथा दुर्गादास राठौड़, राज सिंह तथा दुर्गादास राठौड़ को औरंगजेब के विरुद्ध सैनिक सहायता दी थी, सैनिक सहायता दी थी। और एक बात और ध्यान रख लेना, इनका जो प्रमुख केंद्र है वो है लोहारगल, और लोहारगल पड़ता है झुंझुनू में। इनका प्रमुख केंद्र है लोहारगल, और लोहारगल कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है झुंझुनू में, ठीक है। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दादू दयाल और उनके साथ के जो उनके शिष्य हैं रजब जी, सुंदरदास जी, इन सबको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं ही विराम देते हैं। और आपको जो देखो लाइन करवाई गई है, जो नोट्स लिखवाए गए हैं, इनको आप लाइन टू लाइन याद कर लीजिए, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। न तो आपको किसी बुक की जरूरत है, न किसी नोट्स की जरूरत है, न किसी और चीज की जरूरत है। विश्वास रखो, जितना आपको करवाया गया इतना कर लो, सफलता जो है आपके कदमों में होगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहो। ओके जी, बाय बाय।